ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा। टैक्स टू जीडीपी को 13% तक ले जाना है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि 2 से 3 साल के दौरान टैक्स बेस बतदरीज आगे बढ़ाएंगे। मईशत की डिजिटलाइजेशन तरजीह है और डिजिटलाइजेशन से करप्शन कम होगी, शफाफियत बढ़ेगी। पेट्रोलियम लेवी को पहले ही दिन नहीं लगाया जाएगा। रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाना जरूरी है ताकि बोझ बांटा जाए। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफियों का एहतजाज। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाने पर सहाफियों ने नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज किया। नए बजट में टैक्सेस की भरमार, तनख्वाहदार तबके ने जालिमाना टैक्सेस को मुस्तरद कर दिया। शहरियों ने कहा कि सरकारी मुलाजमीन को तो हुकूमत ने रिलीफ दे दिया, प्राइवेट तबके की ना तो तनख्वाहें बढ़ी हैं ना ही इनकी मराहत में इजाफा हुआ है। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों में इजाफा करके मजीद कमर तोड़ दी। महंगाई की वजह से पहले ही तनख्वाहदार तबका पिस चुका है। हुकूमत तनख्वाहदार तबके को जिंदा दरगोर करना चाहती है। तनख्वाहदारों ने हुकूमत से टैक्सों में इजाफे को वापस लेने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ, प्राइवेट मुलाजमीन पर शिकंजा कस दिया। 50,000 रुपए से ज्यादा माहाना तनख्वाह लेने वालों पर इनकम टैक्स बढ़ा दिया गया। 1 लाख रुपए माहाना तनख्वाह पर टैक्स डबल कर दिया गया। सालाना 6 लाख से 12 लाख कमाने वालों का इनकम टैक्स 5% कर दिया गया। सालाना 12 लाख से 22 लाख रुपए आमदन पर टैक्स 15% कर दिया गया। सालाना 22 लाख से 32 लाख रुपए आमदन पर टैक्स 25% आयद होगा। ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा, पेंशन में 15% इजाफा, कम अज कम माहाना अजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 कर दिए गए। बजट से महंगाई का नया तूफान आएगा। पेट्रोलियम लेवी 60 से 80 रुपए करने से पेट्रोल और डीजल महंगा होने का खदशा। सिगरेट की कीमत बढ़ेगी। सीमेंट पर टैक्स 3% हो गया। प्लॉट्स की खरीदारी पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया। प्रॉपर्टी के कारोबार पर मनफी असर पड़ेगा। इम्पोर्टेड हाइबर और इलेक्ट्रिक गाड़ियां महंगी होंगी। टेक्सटाइल और लेदर मसनूआत भी महंगी होंगी। मोबाइल फोन पर 18% टैक्स लगाने की तजवीज़। बजट दस्तावेजात के मुताबिक मोबाइल फोन की मुख्तलिफ इक़साम पर सेल्स टैक्स की यकसा शरह आयद होगी। मोबाइल फोन पर ड्यूटी की मद में 24 अरब 81 करोड़ रुपए का हदफ मुकर्रर। बजट में एक बार फिर बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया गया। प्राइवेट कंपनियां तनख्वाहें बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, मगर इनकम टैक्स में इजाफा हो गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि बड़े जागीरदारों को टैक्स नेट में क्यों नहीं लाया जाता। बदकिस्मती से हर हुक्मरान जमात की यही पॉलिसी रही है। इस बार भी IMF की गुलामी की दस्तावेज को बजट का नाम दिया गया। वज़ीर खजाना के महंगाई में कमी के दावे जमीनी हकायक के मुनाफी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज में ही तेजी। 100 इंडेक्स में 2800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मार्केट में 75,000 की नफसियाती हद बहाल हो गई। गुज़श्ता रोज मार्केट 72,797 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। बानी PTI और बुशरा बीबी की इद्दत निकाह केस में अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका को बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरख्वास्त पर 10 दिन में फैसला करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मरकजी अपीलों पर फैसला 1 माह में करने का हुक्म दिया। खावर मानिका के वकील ने अपील एडिशनल सेशन जज से सेशन जज को ट्रांसफर करने की मुखालिफत कर दी। लाहौर हाईकोर्ट में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जज के खत पर अज़कुर नोटिस केस की समाअत हुई। IG पंजाब और RPO सरगोदा रिकॉर्ड समेत अदालत में पेश। चीफ जस्टिस ने IG पंजाब से इस्तफसार किया कि सरगोदा के रास्ते क्यों बंद किए। आप किस कानून के तहत वकला और साइलिन को अदालत जाने से रोक सकते हैं। IG ने अदालत को बताया कि सीरियस थ्रेट्स के बायस रास्ते बंद किए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका दोहरा मयार नजर आ रहा है। हाईकोर्ट के वाक़े पर रास्ते बंद करने का बहाना नहीं बनाया जा सकता। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने अज़कुर नोटिस पर फैसला महफूज कर लिया।
बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने गैस के जायद बिलों के खिलाफ केस का फैसला महफूज कर लिया। सुई सदरन के वकील ने आगाह किया कि बलूचिस्तान के सार्फिन पर 11 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। जस्टिस कामरान मालाखेल ने रिमार्क दिए कि सार्फिन से इजाफी चार्जेस वसूल करने का सिलसिला बंद किया जाए। सार्फिन को 11 अरब रुपए माफ किए जाएं। रियासत के लिए 11 अरब रुपए क्या मायने रखते हैं। LPG का कारोबार करने वाले 2 सालों में अरबपति बन गए। ईरान से तेल आ रहा है तो सस्ते दामों गैस भी खरीदी जा सकती है। गैस कंपनी सार्फिन के बिलों के एक साथ करे या आप जुर्माना लगाएं। और T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड को 13 रन से शिकस्त दे दी। शेफिन के लाठी चार्ज की बदौलत कैरिबियन टीम के 9 विकेटों पर 149 रन से रेडरफोर्ड ने 39 बॉल्स पर 68 रन की इनिंग्स खेली। एक मौके पर वेट इनिंग्स की आधी टीम 30 रन पर विविलियन लौट चुकी थी और कीवी टीम 9 विकेटों पर 136 रन ही बना सकी। अलजारी ने 4 और गडाकेश ने 3 शिकार किए। मेगा इवेंट में लगातार तीसरी कामयाबी की बदौलत वेस्टइंडीज सुपर 8 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। मुतवातिर दूसरी शिकस्त के बाद न्यूजीलैंड का मेगा इवेंट में मजीद सफर जारी रखना भी इंतहाई मुश्किल हो गया।